तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है ये है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है प्रोटीन। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 3। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो उसके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे जितना भी वीडियो में डी फार्मा रिलेटेड करता हूँ सब में मैं ट्राई करता हूँ जितना कम हो सके पढ़कर एग्ज़ाम पे अच्छे मार्क्स लाने के लिए उस बेसिस में मैं पढ़ाता हूँ। यानी कि जो सिलेबस में है और जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है प्रीवियस ईयर में आ चुका है और आने का चांसेस है, मैं वही बताने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करके शुरू करते हैं। तो है प्रोटीन। अच्छा, ये प्रोटीन के बारे में आप इससे पहले भी सुने होंगे। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन इज़ ए हाई मॉलिक्यूलर वेट nitrogen containing organic compound made up of amino acid linked together by peptide bond। यानी कि ये जो प्रोटीन होता है एक हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें यानी कि क्या होता है वो बहुत सारा अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। ठीक है, देखो मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ मेड अप ऑफ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड। यानी कि बहुत सारा इसमें चेन होता है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नोट्स में दे सकता है वो है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। आप लोग का बुक में बहुत सारा क्लासिफिकेशन, बहुत सारा बुक में अलग अलग टाइप में लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपलिस्ट वे में लिखने का कोशिश किया हूँ। देखो, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है यहाँ में देख रखा हो, मैं यहाँ पर मैं दो तरीके का क्लासिफिकेशन लिखा हूँ। ठीक है, एक है देखो यहाँ पर लिखा है प्रोटीन बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। एक बात याद रखना, जब ये नोट में आए प्रोटीन का तब तुमको क्या करना पड़ेगा कि 6 नंबर्स का क्वेश्चन है तो उसमें तुमको प्रोटीन के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा और जो लिखना होगा वो तुमको यही वाला लिखना होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इसमें 3 तरह का प्रोटीन होता है, एक है सिंपल प्रोटीन और एक है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और एक है डिराइव प्रोटीन। ठीक है, अभी देखो ये जो सिंपल प्रोटीन है इसको एग्जाम्पल क्या है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोलामिन, हिस्टामिन, ये सब। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या 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 है, देखो यहाँ पर बहुत सारा लिखा हो, लेकिन यहाँ पर जो जो तुम याद कर सकते हो वो याद रखना, जैसे लाइपोप्रोटीन। ठीक है, उसके बाद है ये वाला याद कर सकते हो, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोप्रोटीन ये वाला। उसके बाद देखो डिराइव प्रोटीन को ये फिर से 2 तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। ओके, अभी देखो यहाँ पर प्रोटीन को फिर से मैं अलग तरीके से डिवाइडेड किया हूँ बेस्ड ऑन सेफ। ठीक है, इसमें क्या है फाइब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अभी देखो किसी किसी बुक में ना लिखा है ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ग्लोब्यूलर प्रोटीन ये वो प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोटीन में ये लिखा हुआ, लेकिन देखो जो जो एक्चुअल होता है, ठीक है, वो बहुत सारा बुक में अलग अलग होता है, तो तुमको समझ में नहीं आएगा कौन सा क्या है। तो यहाँ पर मैं जैसे कोशिश किया हूँ लिखने का, तुम अगर ऐसे लिखोगे तो तुमको फुल मार्क्स आने के चांसेस है। ठीक है, तो वो क्या है, एक है कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, उसके बाद है प्रोटीन बेस्ड ऑन द शेप। ठीक है, इसमें क्या है फाइब्रस प्रोटीन, उसके बाद ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन में क्या क्या एग्जाम्पल है, एक है केराटिन, कोलाजन, फाइबर। उसके बाद देखो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या क्या एग्जाम्पल है, एल्बुमिन और एंजाइम्स। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यार ये चैप्टर का बोल सकते हो, जो बेस एकदम बेस है, ठीक है, वो है ये चीज़, ये है एमाइनो एसिड। अभी एमाइनो एसिड क्या होता है, देखो दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, एमाइनो एसिड। ठीक है, एमाइनो ग्रुप। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोटीन होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक ही होता है एमाइनो एसिड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड एमाइनो ग्रुप, यानी कि NH2 एंड कार्बोक्सिल ग्रुप COOH एंड R वेरिएबल ग्रुप। मतलब ये जो R होता है ना वेरिएबल ग्रुप, यही वाला चेंज होते रहता है और ये चेंज होने से ही तुमका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग उसका बॉन्ड होता है। जो भी है यहाँ पर जो मैं सिंपल से एक ड्राइंग किया हूँ, ठीक है, इसका जो पिक्चर दिया ये थोड़ा समझ लो क्या है अमीनो एसिड। ये देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा, एक कार्बन होगा उसमें, ये वाला कार्बन, उसके बाद क्या है, एक हाइड्रोजन होगा, ये हो गया हाइड्रोजन, उसके बाद क्या होगा, एक एमाइनो ग्रुप होगा NH2, ये ठीक है, वो हो गया यहाँ पर NH2। ठीक है,
उसके बाद देखो और एक क्या होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COOH ये वाला, और एक हो गया वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, समझ गए। अभी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ना वो है, देखो ये प्रोटीन जो चैप्टर है तुम्हारा बुक में बहुत सारा प्रोटीन का अमीनो एसिड का पिक्चर दिया होगा। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रक्चर, बहुत सारा, तो तुम अगर सबको याद करने जाओ तो कुछ भी तुम एग्जाम पे के समय में लिख नहीं पाओगे। तो जाओ, ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा आने का चांसेस रहता है। मैं वैसे ही 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं लिखा हूँ, तो ये 3 स्ट्रक्चर अगर हो सके तो अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम पे अगर देता है तो ये 3 स्ट्रक्चर के अंदर देने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। क्या क्या है, एक है ग्लिसरीन, उसके बाद है एलानाइन, उसके बाद है सेराइन। ठीक है, अभी देखो ये जो 3 स्ट्रक्चर लिखा हो ना, इसमें कॉमन चीज़ देखे हो, देखो सब कुछ यहाँ पर कॉमन है, सिर्फ क्या हो रहा है, कुछ समझ पा रहे हो, जो वेरिएबल ग्रुप हो रहा है ना वही चेंज हो रहा है। मतलब मान लो ये वेरिएबल ग्रुप, ये वेरिएबल ग्रुप, ये वेरिएबल ग्रुप, तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, एक बार देखो सब सेम है। यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप सब यहाँ पर सेम है, सिर्फ ये जो वेरिएबल ग्रुप है ना यही चेंज होते जा रहा है। तो इसी तरीके से तुम याद कर सकते हो ये स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा जो नेक्स्ट है वो है टाइप ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड का कितना तरीके का होता है। तो फर्स्ट मैं लिखा हूँ देखो बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। तो बेस्ड ऑन केमिकल नेचर में यहाँ पर अमीनो एसिड को 3 तरीके से डिवाइडेड किया जाता है। ठीक है, एक है नेचुरल अमीनो एसिड, एक है बेसिक अमीनो एसिड, एक है एसिडिक अमीनो एसिड। तो जो नेचुरल अमीनो एसिड उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लिसरीन, एलानाइन, वेलाइन। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड में एग्जांपल क्या क्या है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडीन। ठीक है, उसके बाद एसिडिक अमीनो एसिड में क्या क्या है एग्जांपल है, ग्लिसरीन, ग्लूटामिक। ठीक है, उसके बाद देखो बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि हम लोग का रोज़मर्रा का जिंदगी में जो जो न्यूट्रिशन हम लोग को शरीर में लगता है उसके ऊपर बेस करके अमीनो एसिड को यहाँ पर डिवाइड किया है। तो क्या क्या है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है ये तो तुम शायद क्लास 12 से पढ़ कर आ रहे हो, तो थोड़ा बहुत तुमको तो आइडिया रहेगा यह क्या चीज़ है। ठीक है, जो भी है फिर से मैं एक बार अच्छे से पढ़ा देता हूँ। देखो एक है एसेंशियल अमीनो एसिड, उसके बाद है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अभी देखो एसेंशियल अमीनो एसिड में क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। ठीक है, एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट, यानी कि हम लोग का बॉडी में नहीं होता, ये अलग मतलब डाइट में अलग जगह से लाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, वेलाइन, आइसोल्यूसिन। ठीक है, उसके बाद है पेनिलेलिन, उसके बाद हिस्टिडाइन, उसके बाद आर्जिनिन, उसके बाद ल्यूसिन, उसके बाद लाइसिन, उसके बाद मिथोनिन, ट्राइप्टोफान, उसके बाद टेरियोन। अच्छा यहाँ पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करोगे तो देख पाओगे यहाँ पर मैं कुछ समझाने की कोशिश किया हूँ। इतना सारा जो एसेंशियल है अमीनो एसिड इसको याद करने बहुत ही बोल सकते हो टफ है एग्ज़ाम के समय में लिखने के लिए या बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं जो अलग अलग कलर से लिखा हूँ ये एक ट्रिक है, अगर समझ सक रहे हो तो बोल दो कमेंट में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सब जो वर्ड है उसका पहला वर्ड में मैं अलग अलग कलर दिया हूँ, थोड़ा देख लो समझ जाओगे। देखो VLP, सॉरी ये VI है। ठीक है, VIP मतलब VIP HALL, VIP हॉल। ठीक है, VIP हॉल हो गया। उसके बाद ME में, उसके बाद क्या है TT मतलब VIP हॉल में TT। हो गया ना आसान, अगर ये सेंटेंस को वर्ड रखो तो ये बहुत आसानी से तुम लिख पाओगे या भाई में बोल पाओगे। उसके बाद देखो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसमें क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। इसका एग्जांपल क्या है, ग्लिसरीन, एलानाइन, सेरीन। ओके, नेक्स्ट देखो बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि इसका जो बायोलॉजिकल रोल क्या है अमीनो एसिड का। तो फर्स्ट में लिखा हूँ देखो अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन।
उसके बाद नेक्स्ट है दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, यानी कि ग्रोथ को भी हेल्प करता है ग्रोथ में, और ये जो है ये बॉडी टिश्यू को रिपेयर भी करता है। दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टारवेशन, यानी कि अगर आप अनशन करो उस दौरान आपका ये जो एमिनो एसिड ये एनर्जी की तरह काम करता है। आफ्टर कंजप्शन ऑफ स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ठीक है, यानी कि ये एज ए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की तरह रहता है। उसके आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला जो टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।